हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शोएब अंसारी। आप देख रहे हैं CSD वेलनेस। हाजिर हूं मैं और एक नया वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो टॉपिक है वो हमारा है ब्रीथलेसनेस, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या फिर कह लीजिए सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है। तो दोस्तों आज की जो टॉपिक है हमारा वो इसी के ऊपर में है कि सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है, उसका कारण क्या है, उसको हम अच्छी तरह से आज समझेंगे कि सांस लेने में तकलीफ आखिर क्यों होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। दोस्तों अगर बात करें हम सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है, तो दोस्तों अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया है, ऑक्सीजन अगर भरपूर नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी आपकी ब्रीथ को बढ़ा देगा मोर ऑक्सीजन लेने के लिए, ज़्यादा ऑक्सीजन को गेन करने के लिए आपका ब्रीदिंग बढ़ जाएगी। दोस्तों उनमें से जो पहला कारण है ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी का, वो है आपका सिटिंग लाइफस्टाइल, यानी कि आप ज़्यादा बैठने काम करते हैं, आपके फिजिकली एक्टिविटीज़ नहीं है आपकी लाइफ में। तो अगर सडनली आपने कोई एक्सरसाइज कर लिया या आपने कोई दौड़ लगा लिया या कोई वज़न का काम कर लिया, तो आपकी ब्रीथ लेसनेस हो सकता है, आपका सांस फूल सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर आप ओबीज हैं, यानी आप ज़्यादा मोटे हैं, आप हेल्दी हैं ज़्यादा, आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका वेट ओवर है तो आपको ब्रीथलेसनेस हो सकता है। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो खून की अगर कमी है आपकी बॉडी के अंदर में, आप एनीमिक हैं, तो आपको ब्रीथलेसनेस हो सकता है। दोस्तों कुछ टाइप की एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर कोई डिप्रेशन में है कोई मरीज़, तो उसको भी ब्रीथलेसनेस हो सकता है। या फिर किसी को थायराइड डिजीज़ है, या फिर किसी को किसी तरह के किडनी डिजीज़ है, तो इन लोगों को भी ब्रीथलेसनेस हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स के लिए भी। दोस्तों जब भी आपकी जो है अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको लंग्स की इफेक्ट करेगा। अगर आपकी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपका हार्ट को इफेक्ट करेगा। तो कुछ लंग्स डिजीज़ की वजह से आपकी ब्रीथलेसनेस हो सकता है, या फिर कुछ हार्ट डिजीज़ की वजह से आपकी सांस फूल सकता है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले आपकी लंग्स डिजीज़ के बारे में, कि लंग्स डिजीज़ अगर आपको है तो कौन कौन सा डिजीज़ में आपकी सांस फूल सकता है। दोस्तों लंग्स डिजीज़ में अगर बात करें तो किसी को डॉक्टर ने COPD डायग्नोज कर दिया है कि दोस्तों किसी को डॉक्टर ने अगर डायग्नोज कर दिया है कि इसको COPD है, तो भी उसका ब्रीथलेस हो सकता है। या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, या अस्थमा है, या फिर इम्फेजिमा है, या फिर लंग्स कैंसर है, या फिर नेमोनिया है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है यानी TB है, या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो उसके वजह से भी आपकी सांस फूल सकते हैं। दोस्तों अगर अब हम हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करें कि हार्ट डिजीज़ अगर है तो आपकी सांस फूल सकता है, तो हार्ट डिजीज़ कौन कौन से हैं। दोस्तों एंजाइना है, एरिथमिया है, हार्ट वॉल्व डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है। तो इन कारणों से आपकी सांस फूल सकते हैं। अगर यानी कि आपको हार्ट डिजीज़ है, आपकी हार्ट में जो वॉल्व्स हैं, अगर वॉल्व्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आपके लंग्स है, या फिर अस्थमा है, एलर्जी है, या फिर जो है कि लंग्स के रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उसकी वजह से आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है। दोस्तों अगर आपको बैठे बैठे सांस फूल रहा है, या फिर चलने में सांस फूल रहा है, अगर बैठे बैठे सांस फूल रहा है तो हो सकता है कि ये कोई मेजर प्रॉब्लम हो। अगर आपको चलने में सांस फूल रहा है, अगर जैसे आप स्पीड बढ़ाते हैं तो सांस फूलता है, तो हो सकता है आपको हार्ट डिजीज़ है। दोस्तों अगर आपको सडनली यानी कि कोई भी बीमारी डायग्नोज डॉक्टर ने नहीं किया है, कोई बीमारी आपको नहीं है, उसके बाद भी अगर सांस फूलता है, अचानक से सांस फूलने लग चालू हो गया आपको, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलिए और तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। कुछ आपका वो चेकअप करेंगे, उन चेकअप से क्लियर हो जाएगा कि आपको आखिर क्या रीजंस हैं, आपकी सांस फूलने का रीज़न क्या है। दोस्तों बहुत सारी जांचें होती है जो डॉक्टर कराते हैं। आपका PFT करा के देख लेते हैं अगर आपके कोई लंग्स डिजीज़ तो नहीं है, और आपका जो है कि इको करा के देख लेते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। दोस्तों कई सारे जांच ऐसी है जिससे कि आपकी एलर्जी की वजह से ब्रीथलेसनेस नहीं है आपको, ये सब क्लियर हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस नाइट, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।